हाय स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है इंग्लिश विद शंभू सर चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को कन्फ्यूजिंग वर्ब पढ़ाऊंगा। कन्फ्यूजिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, जैसे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कन्फ्यूजिंग वर्ब्स है आज का टॉपिक, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। देखिए, फर्स्ट है आपका बेयर, BEAR, बेयर मतलब होता है पैदा करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बोर, BORE, बोर। और थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, BORN, बॉर्न। सेकंड देखिए इसका बेयर, दोनों का मीन, इसका एक का मीनिंग होता है पैदा करना, सेकंड है सहन करना। बट क्या डिफरेंस है, इसकी थर्ड फॉर्म में देखिए ई है और इसके थर्ड फॉर्म में ई नहीं, यही डिफरेंस है। इसी को कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के अंतर्गत लिया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो बियर, BEAR, बियर सहन करना, बोर एंड बॉर्न, तो ई यहाँ पर लास्ट में है और इसके अंतर्गत नहीं है। सेकंड देखिए बिड, BID, बिड बोली लगाना। अब इसका तीनों फॉर्म सेम है, बिड, बिड, बिड। अब सेकंड वाला बिड देखिए, BID, बिड, इसका मीनिंग हो जाता है आदेश देना। एक का है बोली लगाना, एक का आदेश देना, बट इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट है। तो विड, बैड, BAD, बैड। इसका थर्ड फॉर्म होता है विडन, BIDDEN, विडन। देख ले, एक का फर्स्ट का मीनिंग क्या है, विड बोली लगाना, विड, विड, विड। और दूसरा क्या है, विड आदेश देना, तो विड, वैड, विडन। हैंग, HANG, हैंग टांगना, HANG, हैंग मतलब टांगना। तो हैंग, हंग, हंग, HUNG, हंग, HUNG, हंग। फिर आपका इसी में है हैंग, HANG, हैंग फांसी पर चढ़ाना। ये फांसी है, फांसी पर चढ़ाना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अब देखिए, इसका HANG, हैंग टांगना, इसकी सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। बट HANG, हैंग फांसी पर चढ़ाना, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पे गौर कीजिए, इसमें ED लगा गया है। यही डिफरेंस है, इसी को कंफ्यूजिंग कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। HANGD, हैंग्ड, HANGD, हैंग्ड। अब लाई वाले वर्ड पे देखे, LIE, लाई झूठ बोलना। अब इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखिए, लाइड, लाइड। बट इसी लाई का एक मीनिंग क्या होता है, LIE, लाई लेटना या पड़ा होना, जैसे बिस्तर वगैरह पे लेट जाते हैं उसके लिए भी लाई यूज किया जाता है। बट इसका सेकंड फॉर्म देखिए, ले, LAY, ले। और थर्ड फॉर्म लैन, LAIN, लैन। और फोर्थ फॉर्म लाइंग होगा, LI को हटा के, IE को हटा के YING लगा दीजिए, तो लाइंग, लेटा, जैसे वो बिस्तर पर लेटा हुआ है तो ही इज लाइंग ऑन द बेड, इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें ये सेकंड फॉर्म है और इसी को यहाँ पर ले लिया गया है, ले, LAY, ले अंडा देना या रखना। सेकंड फॉर्म लैड, LAID, लैड। और थर्ड फॉर्म भी LAID, लैड। फॉल, FALL, फॉल गिरना, फॉल। फैल, FEL, फैल, फॉलन, FALLEN, फॉलन। फैल गिराना, FELL, फैल गिराना। इसका सेकंड फॉर्म है फैल, बट यहाँ के फर्स्ट फॉर्म में गिराना हो जाता है। देखिए, फैल गिराना, फैल्ड, FELLED, फैल्ड। और थर्ड फॉर्म क्या, फैल्ड, FELLED, फैल्ड। फॉल गिरना, फैल, फॉलन। और यही आके यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बन गया, FEL, फैल गिराना। यही तो कंफ्यूजिंग है, फैल गिराना, फैल्ड, फैल्ड, FELLED, फैल्ड। सिक्स्थ, राइज,
ARISE, राइज मतलब होता है उठना। तो अराइज, अरोज, अरीजन। अब देखिए राइज, RISE, राइज, उगना या उदय होना या तरक्की करना, राइज। रोज, रीजन, RISE, रीजन। एक वर्ड है रेज, RAISE, रेज, उठाना। रेज्ड, रेज्ड, जैसे कोई मुद्दा वगैरह उठाते हैं तो उसको लिए रेज यूज किया जाता है, RAISE, रेज, उठाना। इशू वगैरह कोई उठाते हैं, रेज्ड, रेज्ड। एक है रैज, RAZD, रैज, ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, इट मीन्स गिरा देना। रेज्ड, रेज्ड, यही कंफ्यूजन वर्ड है, इसी कंफ्यूजन वर्ड को देखिए। फ्लाई, FLY, फ्लाई, उड़ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। एक है फ्लो, FLOW, फ्लो, बहना, पानी का, FLOW, फ्लो। फ्लोड, फ्लोड, FLOWED, फ्लोड, FLOWD, फ्लोड। ब्लो, BLOW, ब्लो, बहना, हवा का। फ्लो, बहना पानी का, बट ब्लो, बहना हवा का। तो ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, हवा का बहना। अब फ्लो है पानी का बहना, तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। और फ्लाई, उड़ना या उड़ाना, जैसे पतंग वगैरह, पंछी पक्षी वगैरह, वर्ड वगैरह उड़ते हैं तो वहाँ पर फ्लाई यूज किया जाता है। फाइंड, FIND, फाइंड, पाना। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब यही फाउंड यहाँ के सेकंड फॉर्म और इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो फाइंड, पाना, फाउंड, फाउंड। फाउंड, नींव रखना। फाउंडेड, फाउंडेड। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। फोरगो, त्याग देना। फोरगो, फोरवेंट, फोरगॉन। बट इस फोरगो में क्या डिफरेंट है, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ ई नहीं है, यहाँ पर ई है। तो फोरगो, से पहले आना। फोरवेंट, फोरगॉन, यही डिफरेंस है, इसी को कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोला जाता है। नाउ लेट्स सी द 10 वर्ड्स। सी, देखना, SEE, मतलब देखना। सी, सॉ, सीन। बट यही सॉ इधर आके क्या बन जाता है, आरी से चीरना। और सॉ नाउन भी है, आड़ी भी होता है। सी मतलब देखना, सी, सॉ, सीन। SAW, सॉ, आरी से चीरना। शॉ, सॉड, शॉड और सॉन भी हो सकता है। REND, रैंड, चीरना या फाड़ना। इसका सेकंड फॉर्म देखिए, रेंट, रेंट। बट जब यही रेंट इधर आ जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। REND, रैंड, चीरना या फाड़ना। रेंट, रेंट। इसी का रेंट, RENT, रेंट, किराए पर देना। रेंटिड, रेंटिड। विंड, WIND, वाइंड, लपेटना, इसको वाइंड पढ़ते हैं, WIND, वाइंड, लपेटना। वाइंड, वाउंड, वाउंड या वुंड, वुंड। वाइंड, लपेटना, वुंड, वुंड। और यहाँ पर देखिए वाउंड, यहाँ वाउंड रीड किया जाता है, WOUND, वाउंड, घायल करना। वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। ग्राइंड, पीसना, GRIND, ग्राइंड मतलब पीसना। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। बट यही यही ग्राउंड आकर यहाँ पर जमीन पर उतारना, जैसे एरोप्लेन वगैरह को। तो ग्राउंड, जमीन पर उतारना। तो ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। लूज, LOSE, लूज, खोना या हारना। सेकंड, ये नाउन, ये वर्ब है, लोस्ट, लोस्ट। बट लॉस, LOSS, लॉस, ये नाउन है, घाटा या नुकसान। लूज, LOOSE, लूज, ये एडजेक्टिव है, ढीला। इसका अपोजिट क्या होता है, टाइट।
देखिए LOOSE लूज एडजेक्टिव है ढीला, अपोजिट उसका टाइट। लॉस एन है ये घाटा या नुकसान। प्रैक्टिस PRACTICE अगर CE लास्ट में होता तो नाउन हो जाता है और SE लास्ट में होगा तो वो वर्ब बन जाता है। तो प्रैक्टिस अभ्यास और प्रैक्टिस अभ्यास करना। एडवाइस ADVICE लास्ट में सी है तो नाउन हो जाएगा एडवाइस सलाह, और ADVISE लास्ट में ई है तो एडवाइस सलाह देना हो जाएगा। डेजर्ट DESERT डेजर्ट रेगिस्तान या त्याग देना, ये नाउन और वर्ब दोनों ही है, रेगिस्तान या त्याग देना। एक होता है डिजर्ट DESSERT डिजर्ट मिठाई आफ्टर मील्स, जैसे खाना खाने के बाद मिठाई वगैरह लेते हैं या भोज के बाद, भोज में जो खाना खाने के बाद मिठाई वगैरह सर्व किया जाता है उसको डिजर्ट बोला जाता है। DESSERT डिजर्ट मिठाई आफ्टर मील्स। एक वर्ड है आपका डिजर्टेड, ये एडजेक्टिव हुआ। DESERTED डिजर्टेड वीरान। वॉन्डर WANDER वॉन्डर भटकना, वर्ब है ये भटकना, इधर उधर फिरना बिना किसी मकसद वगैरह के। और आपका यह है वंडर WONDR वंडर, नाउन भी है परंतु ये वर्ब दोनों ही है। आश्चर्यचकित होना नाउन में हो जाएगा अजूबा, नाउन में इसका मीनिंग हो जाएगा अजूबा और वर्ब में इसका मीनिंग हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। एम्प्लॉई EMPLOY एम्प्लॉई बहाली करना, एम्प्लॉई बहाली करना। अपॉइंट APPOINT अपॉइंट नियुक्त करना किसी पद पर। एम्प्लॉय का मतलब होता है बहाली करना, कोई चीज जो वगैरह निकालना तो एम्प्लॉय, बट अपॉइंट होता है नियुक्त करना किसी पद पर। देखिए वेयर WEAR वेयर पहने हुए होना, कपड़ा पहले से अगर पहने हुए होते हैं उसके लिए वेयर यूज किया जाता है, WEAR वेयर पहने हुए होना। बट पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, अगर कपड़े वगैरह पहनते हैं तब आप पुट ऑन यूज कीजिए, और कपड़ा ऑलरेडी पहले से ही पहन रखे हैं तो वहाँ पर वेयर यूज किया जाता है पहने हुए होना। अब पुट ऑन का अपोजिट वर्ड होता है टेक ऑफ, अपोजिट उतारना, कपड़े वगैरह जूते वगैरह उतारने को टेक ऑफ यूज किया जाता है। कास्ट CAST कास्ट देना, वोट नजर या रोल वगैरह कोई चीज करते हैं तो वहां पर कास्ट यूज किया जाता है, अगर आप वोट वगैरह डालते हैं तो तभी कास्ट यूज किया जाता है। टेलीकास्ट टीवी पर प्रसारित करना, टेलीकास्ट का मतलब होता है टीवी पर प्रसारित करना। अब ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना। फोरकास्ट भविष्यवाणी बताना या पहले से ही बताना, भविष्यवाणी करना। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होगा, कास्ट कास्ट कास्ट, और टेलीकास्ट का भी तीनों फॉर्म सेम ही होगा, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट का भी तीनों मीनिंग तीनों फॉर्म, ये वर्ब है तीनों फॉर्म सेम होगा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। और फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, इसके 1 2 3 4 इन सब के तीनों फॉर्म सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि टेलीकास्ट टेलीकास्टेड टेलीकास्टेड, वो रॉन्ग हो जाएगा। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ऐसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, ये तीनों देख कास्ट देना, बोट नजर रोल आदि। टेलीकास्ट टीवी पर प्रसारित करना, अब ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारित करना, अब फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी बताना या पहले से कोई चीज को बताना। और इन सब के तीनों फॉर्म क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम रहेगा, ये नहीं कि सेकंड फॉर्म डिफरेंट होगा, तीनों फॉर्म सेम होंगे, यही डिफरेंस था इन तीनों में। ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स थे, और भी वर्ब्स लेकर आएंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट